69,000 शिक्षक भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब इसी खबर की चर्चा है। इस भर्ती को लेकर एक बार फिर कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश के चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती पर आदेश देते हुए यूपी सरकार को आरक्षण नियमावली का सही से पालन करते हुए नई लिस्ट बनाने को कहा है। इस पूरे मामले पर अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है और अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हों और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट पर हंगामा मचा क्यों है और आरक्षण के किस नियमावली का पालन नहीं किया गया। दावों और रिपोर्ट्स की माने तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार ने परीक्षा होने तक कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की थी। परीक्षा के अगले दिन कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, जिसमें सामान्य वर्ग के 65 और ओबीसी के लिए 60% कट ऑफ मार्क्स रखे गए। डिग्री और कट ऑफ को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है। इसी गुणांक के आधार पर मेरिट तैयार होती है। ऐसे में मेरिट लिस्ट में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11 और ओबीसी का कट ऑफ 66.73 रखा गया। नतीजों के बाद लगभग 1000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था, यानी अभ्यर्थियों को एक नंबर गलत तरीके से मिला। जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। तब हाईकोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनके एक नंबर बढ़ाए जाएं। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में अनियमितता हुई है, जिसके बाद मामला एक बार फिर फंस गया। अब ऐसे में सवाल उठा है कि अगर फिर से मेरिट लिस्ट जारी होती है और सरकार 18,568 सीटों पर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स का चयन करेगी, फिर उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनकी सिलेक्शन हुई थी और पिछले कई सालों से वो नौकरी कर रहे हैं? क्या सरकार उनके कोई विकल्प लाएगी? लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।